कुछ एक चीज़ों पे मैंने एक आरटीए लगाई। भाई आरटीए लगाई क्योंकि जम्मू में 4 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, जीएमसी डोडा, राजौरी, कठुआ और उधमपुर। और एक बात आपको याद कराऊं, खासकर जम्मू वालों को, कि 2013 में 17 नवंबर 2013 में जम्मू में गुलाम नबी साहब ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करते वक्त ये कहा था, जम्मू वासियों को आश्वासन दिया था कि मैं आपको एक ऐसा स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल देने जा रहा हूँ तोहफा, जिसमें 800 के करीब आपको डॉक्टर्स दूंगा, 200 के करीब पैरामेडिक्स दूंगा। और ये भी आश्वासन दिया था कि जम्मू वालों को ये भरोसे को कायम करने के लिए मैं 50% डॉक्टर्स जम्मू से दूंगा और 50% डॉक्टर्स आपको मैं आउट ऑफ स्टेट दूंगा, और एक अच्छी एमरजेंसी भी सुपर स्पेशलिस्ट में दूंगा। लेकिन उस सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का क्या हासिल हुआ वो हम जम्मू वासियों के सामने है। आज तक वहाँ से पूरे डिपार्टमेंट ही फुल फ्लैज डिपार्टमेंट नहीं बन पाए, वो भी कहीं ना कहीं सियासत की भेंट चढ़ के HODs में आपस में झगड़ा चलता रहा, और आज तक वहाँ पर एक अच्छी एमरजेंसी वहाँ पर नहीं इस्टेब्लिश हो सकी। अब जब सरकार ने, और एमरजेंसी ना होने की वजह से जो आज भी कार्डियक के हार्ट के पेशेंट आते हैं उनको पहले GMC जाना पड़ता है, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ये कहा जाता है कि जो कार्डियक पेशेंट है जिसको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, फर्स्ट आवर जो उसका एक गोल्डन आवर होता है, उस टाइम में वो हॉस्पिटल पहुंच जाए और उसको अच्छी ट्रीटमेंट मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन यहाँ बदकिस्मती जम्मू वालों की क्या, पेशेंट्स को पहले मेडिकल कॉलेज में ले जाया जाता है, हेल्थ हार्ट वाले को वहाँ पर देखा जाता है, जूनियर डॉक्टर देखते हैं, दूसरे देखते हैं, उसके बाद ये डिसाइड करते हैं किसका ट्रीटमेंट सुपर स्पेशलिटी में होगा। उसके बाद जो 1 घंटा जो गोल्डन पीरियड है वो इसी चीज़ में वेस्ट कर दिया जाता है, उसके बाद उसको मेडिकल सुपर स्पेशलिटी में शिफ्ट किया जाता है। तब तक कई बार कई बदकिस्मत उसी टाइम में ही ख़त्म हो जाते हैं और बाकियों को वहाँ शिफ्ट किया जाता है। आप ये देखने के लिए कि जम्मू मेडिकल कॉलेज में आज भी अभी आ जाओ, पता करो वहाँ पर जो पेशेंट्स हैं वो कहाँ से आए हैं। 50 to 70% पेशेंट आज भी पेरीफेरी से आते हैं। तो उस चीज़ को देखने के लिए मैंने एक आरटीए लगाई थी पूरे जम्मू मेडिकल कॉलेज में, कि पता चले कि रेफरल केसेस आज भी कितने बाहर से आ रहे हैं। क्योंकि जब कठुआ का मेडिकल कॉलेज खुला तब ये कहा गया कि कठुआ इलाका, बन्नी, बिलावर, बिसोली, पूरे इलाके को ये हॉस्पिटल कैटर करेगा। इसी तरह डोडा में भी कहा गया, इसी तरह राजौरी में भी कहा गया। लेकिन अफसोस है कि ये रेफरल केसेस, ये सारी रेफरल केसेस की लिस्ट है, आज भी रेफरल केसेस जम्मू मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किए जाते हैं। एक तो जम्मू मेडिकल कॉलेज में भी आगे भी स्टाफ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है लेकिन इतना जो ओवरबर्डन हॉस्पिटल होते हैं। अब जो ये चीज़ें देखने को सामने आई हैं, एक ये मैं जो इनका जो मैंने ब्रीफ बनाया है, एम्स उधमपुर से भी 98 केसेस, 72 केसेस, 60 केसेस पर मंथ, राजौरी से भी 76, 69, 68, कठुआ से 75, 59, GMC डोडा से भी 60, 70, 40, 50, ये हर बार ये पेशेंट वहाँ से भेजे जाते हैं। इसके अलावा यही बस नहीं है, 1 साल पहले 2024 में प्रधानमंत्री जी ने जम्मू विजयपुर एम्स का उद्घाटन किया और लोगों को आश्वासन दिया कि आज के बाद इसकी फंक्शनिंग शुरू होने के बाद जम्मू के लोगों को आउटसाइड स्टेट PGI या एम्स में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन बेशक मैं ये तो कहता हूँ कि अभी इसको इन्फेंसी स्टेज में है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता। लेकिन आज भी 1 साल एस्टेब्लिश होने के बाद भी एम्स से भी पेशेंट जम्मू में रेफ़र किए जाते हैं। जनवरी में 44, फरवरी में 28, मार्च में 38, अप्रैल में 41, ये पेशेंट्स एम्स से भी जम्मू में रेफ़र किए गए। सो इन चीज़ों को देखते हुए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सरकार को कुछ सुझाव देना चाहते हैं, क्योंकि आज भी देखा जाता है कि ये रेफरल तब किए जाते हैं जब इन पेरीफेरी में मेडिकल कॉलेज के भी डॉक्टर्स जो शाम के टाइम खास करके रेफरल किए जाते हैं। और एक चीज़ और बताऊं, ज़्यादातर पेशेंट कौन से रेफ़र किए जाते हैं, आप ये भी सुन के हैरान होंगे कि जो ज़्यादातर पेशेंट हैं 60% मेडिसिन में, 20% आर्थोपेडिक्स में, बस 60 to 64% मेडिसिन के पेशेंट शिफ्ट किए ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब सरकार से हमारी दरख्वास्त है कि जब तक मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस पे बैन नहीं लगाया जाता, ये डॉक्टर्स बेटर पेशेंट केयर नहीं दे सकते, क्योंकि डॉक्टर्स की ज़्यादातर इंटेंशन होती है कि अपने क्लिनिक इस्टेब्लिश करना, प्राइवेट क्लिनिक में जाकर सर्जरी करनी, प्राइवेट डायग्नोस्टिक लैब्स खोलना, वहाँ पर जाकर काम करना। मैं एक बात कह दूँ कि मैं सब डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना ही उनके प्रोफेशन के बारे, लेकिन जो कमियाँ
समाज जो कमियां मौके पे देखी जाती हैं उन चीज़ों के सामने रख के ये बात कर रहा हूँ। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कि सरकार से डिमांड करता हूँ कि आज हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो स्किन जी हेल्थ प्रोफेशनल से हैं, हमारे जो आबिद जी हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हेल्थ के वो भी मेडिकल से हैं, वो इन बातों को अच्छी तरह समझते हैं। और मैं उमर अब्दुल्ला साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी टूडू साहब से भी, कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की प्रैक्टिस को बैन किया जाए ताकि ये पेशेंट्स को देख सके अच्छी तरीके से, वहाँ पर इंटर कंसल्टेट करें, ना कि प्राइवेट क्लिनिक्स को।